देभ्यः नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आय्यानं नमो उवच्छायानं नमो लोये सव्वसागुणं एषो पंच नमोकारो सव्वपापपासनो कलानञ्च सव्वेश्यं परमं अवै मंगलम् परमं अवै मंगलम परमं अवै मंगलम। जैनम जैसा सभी को सादर जय चिन्ह। At the outset, I thank you all for joining. It's very difficult. पंचम काल में disturbance बहुत होते हैं, so I thank you all really. जो भावी रत्नत्रय धारक होने वाले हैं इसमें निस्संदेह है। I also like to thank at least two of them. From one is from America, of course she is from Tamil Nadu, the great Sanskrit scholar Kamala Devi ji, and my sister Sugandhi Bhattu Babuji. She has recently co-authored to publish on Padmanandi Panchavamsati में एक दो अध्याय को हमने publish किया. Great scholars, great Bhavi ji, and I welcome them also. Arinjay Bhai Sahab, Jaswant Bhai Sahab, कीर्ति बाड़िया सब सभी को मैं साथ जय करते हुए, जैसे पूर्व जी ने कहा, वी आर कंटिन्यूइंग दी षड्द्रव्य पर्वना. There is a famous दिखाई दे रहा? Yes, sir. फुल स्लाइड कर दीजिए सर, स्लाइड शो फुल कर दीजिए अभी जी. अभी चलेगा? यस सर. हाँ जी, थैंक यू. There is a famous slok related to that, composed by southern men and addressed to the Indrabhuti Brahmin. त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपद सहितं जीवषट्काय लेश्याः पंचान्ये चास्तिकाय व्रतसमितिकदि चारित्रभेदाः इत्येतन् मोक्षमूलं त्रिभुवनमगिते प्रोक्तं वर्गत्परीशै करके और एक लाइन है. दैट इज समथिंग वेरी फंडामेंटल, क्योंकि जब तक हम ये जो पंचास्तिकाय श्रद्धा सप्त तत्व नव पदार्थ को प्रति हमें श्रद्धा नहीं बढ़ेगी, तब तक सम्यक्त्व का थोड़ा अभाव रह सकता है. ये इसकी तात्पर्य है. सिद्धम शुद्धम पनमिगजिनिंदवरनेमि चंतम अकलंकम गुणरयन भूषुणदयं जीवस्य परुवनम वोचम इति. ये आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती का जीव कांड का मंगलाचरण है. और संस्कृत टीकाकार जो है अधिकार का अपना रचाया हुआ है. निरस्तारी रजो विष्णु व्यक्तानंत चतुष्टय है शतेन्द्र पूज पादाब्ज श्रयम तत्याधरो दिन है. हर तीर्थंकर का ये वंदना है, बट मेरे ख्याल में इसमें उन्होंने स्पेसिफिकली हर तीर्थंकर का नहीं बताया. 18वां तीर्थंकर सभी तीर्थंकरों को वंदना. निरस्त हरि रजो विघ्न है व्यक्तानंत चतुष्टय सतेन्द्र पूज पादाब्ज स्वयं तथ्य आदरो जिना है. यह पहले थोड़ा सा मैंने सोचा थोड़ा इसके लिए कुछ ले आओ. ये बात इसको मैक्सिमम नहीं कहा, फिकत ये निरस्त हरि रजो विघ्नाहा, यानी कि हरिग्रंथ का यथार्थ जो के तो निरुक्ति पूर्वक अर्थ है. सभी आप जानते हैं, फिर भी और एक बार जान लेंगे. हरिहननाथ हरिघंता नरक तिर्य कुमानुष्य प्रेता वासना वास कथा अशेष दुख प्रति निमित्तवात हरि मोह है. मोहनी कर्म को हरि कहते हैं, क्योंकि हरि मीन्स एनिमी और वैरी. ये हरि जब तक मौनी कर्म को क्षय नहीं करते तब तक हमारा अपना स्वरूप प्रकट नहीं होता. मोहनी कर्म को भी रज कहते हैं. सो इसलिए इन्होंने
निस्तारी रजो विघ्न है। निरस्त हरि रजो विघ्न, दो शब्द प्रयोग किया। हरि, हरि मीन्स मोनिकर। रगस्यम का नाम है अंतराय। अंतराय का दूसरा नाम है रगस्य, क्योंकि हमारा वीर को प्रकट नहीं होने देता। तस्य शेष खादि तृतीय विनाश आविना भाविनो भ्रष्ट बीजवंती शक्तिकृत अखादि कर्मणो अननाथ अरिहंत। जो आज खादि त्रय क्षय होने के बाद भी ये अंतिम में 3 खादि कर्म है, उसका अंत में ये क्षय होता है। उसे भ्रष्ट बीजवत न है, बीजवत निशक्तिकृत है। सो जब तक ये क्षय नहीं होता, जैसे बीज को हम जला देंगे तब उसमें अंकुरार्पण नहीं होगा, वैसे इसकी शक्ति खत्म हो जाए। निशक्तिकृत अकादि कर्मणो अनन्नाथ हरिगंता। सो खादि का जो अंतराय कर्म हमारा वीर शक्ति को रोकता है, जिस वजह से उसको खत्म करना है। इसका नाम रगस्य कहा। आदिश्य पूजार्गत्वात् अरहंत। अरहंत भगवान का मतलब है अरहंत योग्यता। क्या योग्यता? आदिश्य पूजार्घ है, अर्घता है। भगवान का आदिश्य पूजा के अर्घता है, इसलिए भगवान का अरहंत उन्हीं के है। क्या पूजा है? स्वर्गावतरण जन्माभिषेक परिनिष्क्रमण केवल ज्ञान उत्पत्ति परिनिर्वाणेषु देवकृतानां पूजानां देव असुर मानव प्राप्त पूजार्प्य अधिकत्वात् अतिशयानां महत्वात् योग्यत्वात् अरहंत। अरहंत अरहंत यानी कि भगवान जो है सभी उत्तम जो जीव, हर कुल में उत्तम, देव में उत्तम इंद्र और चक्रवर्ती, सभी जो देव असुर मानव प्राप्त पूजा के अधिकत्वात् अधिकत्वात् अतिशय नाम मगत्वात् योग्यत्वात् अरिहंत। सो भगवान का अरिहंत का अनेक है। मोह का हरण करने से अरिहंत, हनन करने से अरिहंत, रगस्य करना अरहंत, पूजा के ऐसे अरहंत। रजो अननात्वा हरिगंत है। रजो, व्हाट इज रज? मोह का रज कह दिया, फिर भी यहाँ रज मीन्स धूल। ज्ञान दृक् आवरणानि रजाम शिव बहिरंतरंक अशेष त्रिकाल कोचर अनंत अर्थ व्यंजन परिणाम आत्मक वस्तु विषय बोध अनुभव प्रतिबंधकत्वात् रजामसी। धूल जैसा आंख के सामने दिखाई देना नहीं देता, धूल पड़ जाए, उसी है जो ज्ञान दर्शनावली कर्म जो है हमारे बहिरंतरंग अशेष त्रिकाल गोचर अनंत अर्थ व्यंजन परिणाम आत्मक वस्तु विषय बोध अनुभव का भोक्ता करके निरस्तारी रजो विघ्न, ये मतलब करके आपका सामने में प्रस्तुत करना करके आपको कोशिश किया, प्रयत्न किया। शतेंद्र पूज्य पादाब्ज। सो हमारे मान्यता है कि इंद्र जो है 100 है। भवनालय 40, व्यंतर देवारणम ओंदी 32, कपामर 34, चंतो सूरो नरो तिरियो। इट इज नरो तिरियो, सॉरी देयर इज अ मिस्टेक, आई विल जस्ट सॉरी। सो भवनवासी देवों का 40 इंद्र होते हैं, यंत्र देवों का 32 इंद्र होते हैं, कल्पवासी देव का 24 इंद्र होते हैं, ज्योतिष के देव को 2 होते हैं, चंद्र और सूर्य प्रवृत्ति, और तिर्यंचो का भी एक इंद्र है, सिंह द लायन। ये सब मिलके बिकॉज इट कवर्स ऑल द इम्पॉर्टेंट पीपल अराउंड मध्य लोक से ऊर्ध्वलोक तक हैं। मध्य लोक का 2 लोक से 3 लोक का है, भवनवासी नीचे रहता है, इसलिए ये इसके शतेंद्र पूज्य पादाब्ज। निरस्तारी रजो विघ्नो व्यक्त अनंत चतुष्टय। जब ये खाद्य कर्म चारों क्षय होने के बाद हमारा स्वरूप है अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाता है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख, ये अनंत चतुष्टय कहलाता है। शतेंद्र पूज्य पादाब्ज श्रेयम
इतना उनकी स्तुति करके इनके ये आचार्य परमेश्वर ये विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, श्रेयम तत्यादरो जिना है। जिन है वट इज जिन, हम सारे जिन कह सकते हैं, हम जैन लिखते हैं। कर्माराधि जयति इति जिन है। कर्म को, पाप कर्मों को क्षय करते हैं हम लोग। हमारा चर्या में, सोच में, विचार में, भाषा में पाप कर्म को हानि नहीं देते, इसलिए हमें जिन कह सकते हैं। जयती जिन है, कर्माराधि जिन है, जयती जिन है। भगवान को तो खादि कर्म सारे क्षय हो गए, ऐसे जिनेश्वर को, जिनेन्द्र को श्रेयम तत्यादरो, आपके जो गुण है, अनंत चतुश्रेय है, वो लक्ष्मी को, श्रेयम वो लक्ष्मी जिनश्री, उस लक्ष्मी को मुझे भी प्रदान करो करके यह वंदना है। थैंक यू सो मच। पिछली बार हमने शुरू कराया था कि आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने षड्द्रव्यों के बारे में कहते हुए 7 अध्याय में अधिकारों में वर्णन करने का कोशिश कर रहे हैं। छद्द्रव्येष नामम उपलक्षण वाय उलक्षण वाय अत्येन कालो अत्तन खेतम संका टान स्वरूपम फलम च हवे। यानी कि छद्देव से यह नामम नाम अधिकार, उपलक्षण अनुवाय उपलक्षण अनुवाद, अत्येन कालो स्थिति दैट इज, और अत्तन खेतम क्षेत्रम, संका संख्या, ठान स्वरूपम फलम, ऐसे करके कह रहे हैं। पिछली बार हमने 2 अधिकारों का हमने कवर कर पाए, नाम और उपलक्षण अनुवाद। उपलक्षण अनुवाद में और कुछ 1-2 बातें मैं कहना चाह रहा हूँ। द्रव्य का लक्षण ऊर्ध्व तिर्यंकांश आदि का समूह है। इट इज शोइंग ग्राफिकली। द्रव्य का लक्षण के देखिए कितना ग्राफिकली कहते हैं। ऊर्ध्व मीन्स the z axis, तिर्यंक मीन्स xy axis। ऊर्ध्वता सामान्य रूप द्रव्य में, सहभाव विशेष स्वरूप गुणों में तथा क्रमभाव विशेष स्वरूप पर्यायों में रखी हुई और उत्पाद व्यय द्रव्यमय अस्तित्व से बनी हुई है द्रव्य। सो ऊर्ध्वता सामान्य द्रव्य का उन्होंने ऊर्ध्वता सामान्य लिया है, और जो उसके गुण है सहभावी है, और पर्याय क्रमभावी है। इट्स इंपॉर्टेंट। क्रमबद्ध पर्याय करके काफी चर्चा चली। एक्चुअली पर्याय बाय डेफिनेशन इज क्रमभावी। वन पर्याय लीड्स टू अनदर। सो हमने द्रव्यति करके पिछले बार। सो सहभाव विशेष स्वरूप गुणों में, क्रमभाव विशेष स्वरूप पर्याय में रही हुई उत्पाद व्यय द्रव्य सत मय अस्तित्व से बनी हुई है। और दूसरा है एक खलु ये कश्चन परिचित्यमान पदार्थ स सर्व एव विस्तार आयत सामान्य समुदायात्मनः द्रव्येन अभिनिवृत्तित्वात् द्रव्यमय है। प्रवचन सार में अगेन एक डेफिनेशन है। गुण समुदायात्मक को विस्तार सामान्य कहा। विस्तार सामान्य समुदाय, दैट इज एन एरिया। गुण समुदायात्मक को विस्तार सामान्य समुदायात्मक है, और पर्याय समुदायात्मक को आयत सामान्य वॉल्यूम समुदाय रचित होने में से भी। इट इज इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ डेफिनेशन अबाउट गुण द्रव्य। नाउ वी कम टू थर्ड अधिकार, स्थिति अधिकार। 6 द्रव्यों को स्थिति एक जैसे समान है। छत्तव अवट्टानम सरिसम तयकाल आत्तपच्छाये व्यंजन पच्छाये वा मिलिदे तानम टिदित्तादो। अवस्थान दैट इज स्थिति 6 द्रव्यों को समान है। एक द्रव्य में जितनी अतीत, अनागत और वर्तमान अर्थ पर्याय तथा व्यंजन पर्याय होती है, उतना ही वह द्रव्य होता है। दैट इज ए इंटीग्रेटेड वे, कुल मिलाकर। अथवा त्रिकाल संबंधी अर्थ पर्याय व व्यंजन पर्याय के मिलने से ही उनकी स्थिति होती है। सो इसमें गुण पर्यवत द्रव्यम करके हम तत्वसूत्र में पढ़ा है। यानी कि द्रव्य का ये दोनों अविनाभावी रूप से रहता है। सूक्ष्माः अवागोचराः अचिरकाल स्थायिनोस्य पर्यायाः, स्थूलाः वाक्गोचराः चिरकाल स्थायिनो व्यंजन पर्याय। सो अर्थ पर्याय क्या है? तो सूक्ष्म है,
यानी कि इंद्रिय गोचर नहीं है, अवाक गोचर है, यानी कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। वाक हमारे वचनों से वचनातीत है। आचर कालस्थ आयनो से पर्याय, सो अर्ध पर्याय के आचर कालस्थ यानी कि इट इज ऑलवेज देयर। और स्थूला वाकोचरा चिरकालस्थायनो व्यंजन पर्याय, जो व्यंजन पर्याय का चिरकाल कहते हैं। Kochara, इसको we can see, we can smell, do all those things. So tam havadi davam त्रिकाल संबंधी। देव कुमार जी साहब, आपका वीडियो बंद कर दें तो अभी सुनाई नहीं दे रहा है, तो बहुत कट कट के आ रहा है, तो मेरे ख्याल से इंटरनेट का कोई स्पीड का प्रॉब्लम होगा। तो वीडियो बंद करेंगे तो शायद ठीक हो जाएगा। वही मैं करना जा रहा हूँ सर, एग्जैक्टली। मे बी मैं अपना वीडियो बंद कर दिया। आई थिंक हाँ ठीक है, अभी आवाज आ रही है बराबर। सॉरी सर, मैं सडनली देखा अनस्टेबल कर रहा है। तो स्लाइड क्षमा जी। ओके, अभी होपफुली सो। इज इट ओके बेटा, दिखाई दे रहा है? जी जी, आ रहा है। हाँ, थैंक यू सॉरी, रुकावट के लिए खेद है, जो पुराने दूरदर्शन में याद आ रहा है। सो ये यदयवियम्मी जे अत्तपचया वेलचया चावी तीदानागत भूदा सावधियम तम अवधितव्यम। अगेन इज गिविंग द डेफिनेशन। त्रिकाल संबंधी संस्थान स्वरूप आकार रूप प्रदेशत्व गुण की पर्याय व्यंजन पर्याय तथा प्रदेशत्व गुण को छोड़कर शेष गुणों के त्रिकाल संबंधी अर्ध पर्याय, इनका जो समूह है वही द्रव्य है। So it is another way of defining त्रिकालवर्ती पर्याय छोड़कर द्रव्य कोई चीज ही नहीं है। सो पर्याय में प्रदेशत्व गुण से आधारित व्यंजन पर्याय, व्यंजन पर्याय मीन्स वाक गोचर है, इसलिए इसकी जो अस्थिकाय रूप से दिखाई देता है, इसलिए उसको प्रदेशत्व गुण प्रदान हो जाता है। और प्रदेशत्व गुण को प्रदान जरूरत ही नहीं है, वो अर्ध पर्याय है। ये दोनों मिलकर ही द्रव्य का स्वरूप होता है। That's what I was telling, ये आ गया। द्रव्य का लक्षण गुण पर्यायवान, गुण समुदायो द्रव्यमिति सर्वार्थ में डेफिनेशन। पूज्यपाद स्वामी का डेफिनेशन एक्सलेंट होता है, मिनिमम वर्ड्स में ये कन्वेस ब्यूटीफुली। गुण समुदायो द्रव्यमिति, तत्व सूत्र में हम जानते हैं गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण और पर्याय दोनों मिलके द्रव्य। एक द्रव्य में अतीत अनागत और अभी शब्द से वर्तमान पर्याय रूप जितने अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय तत्प्रमाण व द्रव्य को। धवला में मैंने वो धवला का प्राकृत सूत्र को हटा दिया, ओनली मीनिंग अभी इसलिए आ रहा है, वर्तमान पर्याय को भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत सुंदर है। आप तो मीमांसा अद्भुत ग्रंथ है, उसके ऊपर दो टीका निकल आए। अष्टसदी करके आचार्य अकलंक ने निकाला, that is 800 श्लोक प्रमाण। उसके ऊपर विद्यानंद स्वामी ने अष्टसकश्री करके, तो लोग कहते हैं अष्टसकश्री या कष्टसकश्री, पढ़ने में बड़ा क्योंकि लॉजिस्टिक्स बहुत इन्वॉल्व है उसमें, उन्होंने विद्यानंद स्वामी ने 8000 श्लोक प्रमाण दोनों ग्रंथ है। आप तो मीमांसा दूसरा नाम देवागम स्तोत्र, इसमें बहुत सुंदर से वेरी लॉजिकली संबंधबद्ध स्वामी ने ये आप्त का डिफाइन कर रहे हैं। Who really deserves to be the तीर्थंकर। उसमें एक कारिका है, नय उपनय कांतानाम त्रिकालानाम समुच्चय है अविश्वक भाव संबंधी द्रव्यम एकम अनेकता। द्रव्यम एकम अनेकता, द्रव्य में एक और अनेक रूप से द्रव्य को हम
समझ सकते हैं। कैसे? नए उपनयों से, जो नैकमादि नय और उनके शाखा उपशाखा रूप उपनयों के विषयभूत त्रिकालवर्ती पर्यायों का अभिन्न संबंध रूप समुदाय से है, उस द्रव्य कहते। द्रव्यम एकम अनेकता, उसका पर्याय रूप से गुण रूप से अनेकता करके इसको टीका भी पढ़ना लायक है। इसके साथ हम जा रहे हैं 4th चैप्टर, क्षेत्र अधिकार का वर्णन। उससे पहले एक संस्कृत टीकाकार उद्धृत करते हैं, एक गाथा, एक श्लोक है। आधार को 3 प्रकार का हमें समझा रहे हैं। औपश्लेषिक है, वैषयिक है, अभिव्यापक है, इत्यादि। आधार है, त्रिविध है, प्रोक्त है, कट, आकाश, तिलेषु च। आधार को 3 प्रकार का कहा है। औपश्लेषिक है, वैश्विक है, अभिव्यापक है। उसका क्या क्या उदाहरण है? चटाई, चटाई में पर बालक सोता है, वहां चटाई औपश्लेषिक आधार है। आकाश में पदार्थ स्थित है, यहाँ आकाश वैश्विक आधार है। तिलों में तेल, यहाँ अभिव्यापक आधार है। इसी तरह लोकाकाश में धर्म अधर्म व्यापी हैं, यहाँ अभिव्यापक है। सो धर्म अधर्म कहाँ होता है? इट इज जस्ट कंप्लीटली यूनिफॉर्मली स्प्रेड, एक भी प्रदेश खाली नहीं है, इसलिए अभिव्यापक आधार को यहाँ में प्रयोग कराया गया। बिकॉज चटाई और बालक को अलग अलग है, हटा देते हैं। और दूसरा है आकाश और वैश्विक आधार। आकाश अलग द्रव्य है और बाकी द्रव्य, बट ये जो है, ये जो धर्म अधर्म का एक दूसरे का मिलके तिलों में तेल, जो तिल में कहाँ तेल है, we cannot say like that it is spread out uniformly. आकाशम वच्चित्ता सव्ये लोकम में छेबनति बहिम वावे धम्मा धम्मा अवर्तिता अचलिता निच्चा लोकाकाशपदेशा छत्तव्येहिम फुड़ा सदा होंदे सब्वम अलोकाकाशम अन्येहिम विवच्यम भोति। मोस्ट ऑफ दिस आइडियाज सभी को पता है, फिर भी हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। आकाश को छोड़ के शेष सब द्रव्य लोक में ही है, बाहर नहीं है। सभी नो इट, लोक का लोक्यंते दिखाई देता है, इसलिए लोक कहलाते हैं। लोक में ही सभी द्रव्य हैं, बट आकाश द्रव्य और भी बाहर है। उनमें धर्म और अधर्म तिलों में तेल की तरह सर्वलोक में व्याप्त होने से व्यापी हैं, सर्वव्यापी हैं तथा अवस्थित हैं, क्योंकि अपने स्थान से अचलित विचलित नहीं होते। इसका विभाव नहीं है, अभाव नहीं है। प्रदेशों में हलन चलन का न होने से अचलित है और तीनों कालों में भी विनाश का न होने से नित्य है। निच्चा का अचलिता निच्चा, अवस्थिता अचलिता निच्चा। सो लोकाकाशपदेश सद्येपि फुड़ा सदा होती, just really filled so much. Fuda means completely packed. Savvam alokakasam annegam vivachayam bodhi. Alokash means it is beyond this is the alokakash. इसके बाद वो दे रहे हैं कि जीव का बक्त जीव, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट द मुक्त जीव, भक्त जीव का प्रदेश संवार विसर्पत्व गुण है। प्रदेश संवार विसर्पाभ्याम प्रदीप तत्व सूत्र में पढ़ाया जाता है, 5वां अध्याय में 16वां सूत्र है। लोगस्य असंख्येच विभाग असंख्येचदि भाग पगुदिम तु सव्वलोगोत्ति अपपदेश विसर्पण संहारे वावडो जीवो। एक जीव अपने प्रदेशों की संहार विसर्प की अपेक्षा लोक के असंख्यात्मा भाग से लेकर संपूर्ण लोक तक में व्याप्त होकर रहता है। एक जीव की बात कर रहे हैं, ये एक जीव प्रयोग किया उन्होंने। एक जीव जो है सबसे सूक्ष्म से जो घनांगुल के असंख्यात्मा भाग, इसलिए असंख्यात्मा भाग से लेकर संपूर्ण लोक पूर्ण तक एक जीव ऑक्युपाई कर सकता है। दैट काइंड ऑफ इलास्टिसिटी एक जीव का सक्षम है। जीव के सब 3 प्रपक्वा के
प्रदेश संवार विसर्पत्व गुण पाया जाता है। एक तो अवगाहना, दूसरा उपपात और तीसरा समुत्कार। क्या है ये? सबसे छोटा और सबसे बड़ा अवगाहना। हमने इसका एनीवेज इसमें पढ़, ये जो है वेरेट फ्रॉम जीव समास में हमने सबसे छोटा साइज वाला कौन सा जीव है, सबसे बड़ा साइज वाला कौन सा जीव है, बॉडी साइज। सुगम निगोद अपचतयस्य जातस्य तदीय समयम में अंगुल असंक भागम जगन्नम मुक्कसयम मच्छे उत्पन्न होने से 30 समय में सूक्ष्म निकोदिया लप्ति अपर्याप्त जीव के घनांकुल के असंख्यात्मा भाग प्रमाण शरीर की जघन्य अवगाहना होती है। दैट इज दैट सूक्ष्म, ये सबसे छोटा शरीर इसी का ही होता है। ये वाला डिफाइन किया गया। उत्कृष्ट उक्कस जगन उक्कसयम मच्छे, उत्कृष्ट अवगाहना स्वयंभू रमन समुद्र के मध्य में होने वाले महामत्स्य की होती है। इसका प्रमाण है क्या, साइज ऑफ बॉडी से पीछे भी पढ़ा था, 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा है। 1 योजन मीन्स कम से कम 10 माइल। आप ये सोच चलाना, क्योंकि इसकी आयुष बहुत लंबा है, एक पूर्व कोटि आयुष्य है। आराम से एनिमल है, आराम से अपने शरीर को बढ़ाता जाता। जघन्य से लेकर उत्कृष्ट पर्यंत एक एक प्रदेश के वृद्धि के क्रम से मध्यम अवगाहना का असंख्यात भेद, यानी कि सूक्ष्म निगोदिया का जो जघन्य शरीर से लेके महामत्स्य शरीर तक अवगाहना में यू कैन पुट इट, एक एक प्रदेश स्टार्ट करते जाएंगे। ऐसे सभी जीव 84 लाख योनि के जीव मिलते हैं। This is kind of, you may call it as evolution, Dalton's evolution। जो भी है पूरा एक प्रदेश को भी गैप नहीं होता, it keeps on hiding। सभी ऐसे जीव सारे, if you can graphically depict it, सभी जीव इसके अंदर आता है। अगेन हमने पीछे पढ़ा था जीव समास में, अगेन जस्ट आई वांट टू रिवाइज इट। उत्कृष्ट अवगाहना इंद्रियों को रूप से, एक इंद्रिय में एक कमल है स्वयं रमन द्वीप में, उसका साइज है 1000 योजन। अगेन ये केंद्र जो बढ़ता जाए, वहां कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई पेस्ट नहीं, पैथोजन नहीं, आराम से बढ़ता जाता है। उसका आयु भी बहुत लंबा है। जीवेंद्रिय में शंख 12 योजन, त्रिइंद्रिय में श्रेष्मी चीटी का 3 कोश, चतुर्इंद्रिय में ब्रह्मर की 1 योजन, पंचेंद्रिय महामत्स्य पीछे बता दिया था। सो हमने पीछे कहते जघन्य अवगाहना, द्विइंद्रिय, एक इंद्रिय में तो सूक्ष्म निगोदिया हो गया, त्रिइंद्रिय जीव में अनुंदरी, त्रिइंद्रिय में कुंदु, चतुरिंद्रिय में कान पक्ष मक्षी, पंचेंद्रिय में सिक्त मत्स्य के होती है। इसमें प्रथम की घनांकुल के संख्यात में भाग प्रम, पीछे हमने इसको पढ़ लिया। जस्ट वांट टू से अवगाहना का विषय हो रहा है, इसलिए वी आर रिवाइजिंग इट। सेकेंड विस्तार समर्प्याभ्याम उपपात से प्रदेश विसर्पत्व गुण। सुनाई दे रहा सर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर, नो प्रॉब्लम। सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। थैंक यू बेटा, थैंक यू जय जनेश। इन्होंने 3 तरह के पता, अवगाहना, उपवेत और समुत्कार। ये जो महामत्स्य है, जब मरण होना है, एक समुद्घात जंप मारता है, एक्सपैंड करता है, एक एक प्रदेश बढ़ते हुए स्वयंभू रमन समुद्र के बाहर स्तंडिल क्षेत्र में रहने वाला महामत्स्य जहां रहता है उसका नाम है स्तंडिल क्षेत्र, सप्तम पृथ्वी के महारौरव नामक सैनिबद्ध बिले की ओर मारणांतिक समुद्घात करता है। It doesn't leave the body, it expands the body। यहाँ वहां से लेके सीधा 7वां नरक तक जाता है, वहां पहुंचने के बाद अपना शरीर को छोड़ता है। ये मारणांतिक समुद्घात कहते हैं। समुद्घात में एक्सपेंशन कैसे करता है? तब 500 योजन चौड़ा, 250 योजन ऊंचा तथा प्रथम मोड़े में 1 रज्जु, दूसरे में आधा रज्जु और तीसरे में 6 रज्जु लंबा उत्कृष्ट क्षेत्र होता है। एक शरीर वाला
ये कितना यहाँ तक एक्सपैंड करता है। ऑलरेडी हमने पढ़ा इसका 500 योजन चौड़ा, 250 योजन तो उसका ऊंचा ऑलरेडी पढ़ लिया। फिर भी बाकी के शरीर को स्ट्रेच करता है। 3 मोड में जाना पड़ता है इसको। प्रथम मोड में एक रज्जु स्ट्रेच करना पड़ता है, एक रज्जु इज अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। दूसरे में आधा रज्जु और तीसरे में 6 रज्जु, बिकॉज जहां रहता वहां से 7वां नरक 6 रज्जु दूर में है। उसके बाद उत्कृष्ट क्षेत्र को होता है। ये उपपाद का सबसे ज्यादा प्रदेश विसर्पत्व गुण। समुद्र से प्रदेश विसर्पत्व गुण महामत्स्य से के ऊपर एक एक प्रदेश बढ़ते हुए वेदना समुद्र वाले का क्षेत्र महामत्स्य के अवगमन से 3 गुना लंबा और चौड़ा होता है। सो वेदना समुद्र में सबसे बिगर एनिमल, उस मोटा जीव से भी ये वेदना समुद्र में ये जीव वेदना समुद्र का दुख से वेदना करते हुए उतना अपना शरीर को एक्सपैंड करता है। कितना हालत खराब होता है। हम लोग भी कभी रोते हैं, दुखी होते हैं ना, जल्दी नींद आती है बिकॉज थक जाते हैं, बिकॉज उसका हम एक्सपैंड करते हैं, हमारा बॉडी का एक्सपैंड होता है, तो इसमें काफी एनर्जी निकल जाता है। काफी लोग देखेंगे जो सो जाते हैं आराम से, इसलिए बिकॉज वेदना समुद्घात का इतना तीव्र परिणाम से ये जो भी जीव है, मनुष्य हो जानवर हो, अपने आप को मैक्सिमम 3 गुना लंबा और चौड़ा कर सकता है। सभी को नहीं, ये मैक्सिमम। उसके ऊपर समुद्र केवली समुद्र में दंड कपाट लोकपूर्ण समुद्र हम जानते हैं, चाहे तो अगली बार रिवाइज करेंगे। लोकपूर्ण समुद्र में ये जीव जो है केवली भगवान सभी पूरा लोक व्यापी नारायण, नर से नारायण हो जाते हैं। एक भी प्रदेश छोड़ते नहीं है, एक समय के लिए वो टच स्पर्श करते हैं। ऐसे हम देखे जीव के प्रदेश है जो हम जो कहते हैं, जो हमने तत्व सूत्र में जो पढ़ा है, प्रदेश संहार विसर्पत्व गुण है, ऐसे एक एक जीव में पाया जाता है। ऑफकोर्स उसकी शक्ति के हिस्से तो होता है। जीव द्रव्य का हमने कितना उसको साइज के बारे में देखा प्रदेशोत्क रूप से। उत्कृ द्रव्य का प्रदेशोत्क परिमाण कितना है? ओकल दव्वानां पुनः ये पित पदेशादि होंदी भजन इच्छा एक एक को दुपदेशो कालानुनम दुवो होती। इसी गाथा में कालानु को भी एक ले आए। परमाणु का एक प्रदेश प्रमाणी क्षेत्र है, तथा द्विअणु का एक प्रदेश और 2 प्रदेश भी क्षेत्र है। त्रयाणु का दैट इज दिस आर ऑल स्कंद है, मॉलिक्यूल्स में से। त्रयाणु का एक प्रदेश, 2 प्रदेश और 3 प्रदेश क्षेत्र है इत्यादि। यानी कि अगले में कह रहे होंगे संख्यात असंख्यात अनंत। उत्कुल द्रव्य के स्कंद होते हैं अथवा उसके अनेक प्रकार के क्षेत्र होते हैं, किंतु एक एक कालाणु का क्षेत्र एक एक प्रदेशी निश्चित है। कालाणु के पुत्र द्रव्य की तरह स्कंद नहीं होते, दे डोंट बाइंड, बंद विधान नहीं है। जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने कालाणु। उत्कृष्ट द्रव्य के स्कंद का इंट्रोडक्शन। संकेच असंकेच अनंता वा होंदी पुक्कल प्रदेशा लोकाकाशे बैठिति एक पदेशो अनुस हवे। उत्कृष्ट द्रव्य के स्कंद संख्यात असंख्यात तथा अनंत परमाणुओं के होते हैं, किंतु अणु एक ही प्रदेश में रहता है, दैट इज ए फ्री अणु। जिस तरह जल से अच्छी तरह भरे हुए पात्र में लवण आदि कई पदार्थ आ सकते हैं, उसी तरह असंख्यात प्रदेश लोक में अनंत प्रदेश स्कंद आदि समा सकते हैं। ये प्रश्न है जो लोक का 343 गणराज्य के अंदर असंख्यात प्रदेश ही है। असंख्यात प्रदेश लोक में अनंत प्रदेश स्कंद कैसा अकोमोडेट हो जाता है, उसको ना एक छोटा इट्स ए वेरी नॉर्मल ऑर्डिनरी एग्जांपल है। जैसे वी डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट वाटर डिसॉल्व करने में वॉल्यूम बढ़ता नहीं,
उसी तरह ये सारा संभाल लेता है। ये आकाश द्रव्य का कमाल। सो हमने ये इनकी जो ये अध्याय हमने देखा स्थिति का, इसलिए क्षेत्र अधिकार को वर्णन हुआ। अभी हमारे 5वां संख्या अधिकार का वर्णन। कितना संख्या है ये द्रव्य, कितना संख्या, कितना, व्हाट इज द नंबर्स। पुत्कल द्रव्य की संख्या जीवा अनंत संख्यानंत गुणा पुक्कला विहित तोदु दम अधियम एकम लोकपते सप्पमा कालो। जीव द्रव्य अनंत हैं, उनसे अनंत गुणे पुत्कल द्रव्य हैं। धर्म अधर्म आकाश ये एक ही द्रव्य हैं तथा लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उतने ही काल द्रव्य हैं। जो असंख्यात प्रदेश हैं असंख्यात काल द्रव्य कालाणु हैं। सो पिछली बार हमने धवला ग्रंथ से परिक्रम से जो मिला हुआ विषय है हमने शेयर किया था। उसमें ये बताया गया था उत्कल परमाणु की संख्या का इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीव हैं, उसके स्क्वायर करना है, स्क्वायर करते जाना है। कब तक स्क्वायर करना है? अनंत लोक जो प्रदेश है, यानी कि लोक में असंख्यात प्रदेश है, उसका अनंत लोक लेना होगा। उतनी बात इसको स्क्वायर करते वर्ग द्वारा में करते जाएंगे, जब वो खत्म होगा उतने परमाणु वो है। ये जो हमारे लोक में परमाणु का कमी नहीं है। So where J is the number of souls and A is the number of pradesh and infinite units of लोकाकाश, उसी तरफ से स्क्वायरिंग जो है वर्ग द्वारा करते जाना है। ये षड्घंटा में वग्नाकंठ में हमने पीछे जाना। इन्होंने यहाँ पे सिंपली कह दिया जीव द्रव्य से अनंत गुणे पुत्र द्रव्य कह दिया। ये अनंत गुणे के ये मैथमेटिकल विवरण यहाँ मिल रहा है। कालानु का वितरण स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन लोकाकाशपते से के जेटियाबु एकेका रयनानाम राशि हिवते कालानु मुने यव्वा। जिस तरह रत्नों की राशि भिन्न भिन्न स्थित रहती हैं, रत्नों का राशि एक दूसरे रत्न में मिलेंगे नहीं बिकॉज ऑफ द रिपल्सिव फोर्सेस। देयर आर कार्बोक्सिलिक एंड अदर नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस that as a chemistry I know mineral chemistry, जिस वजह से एक रत्न दूसरे रत्न से जुड़ता है नहीं। जिस तरह रत्नों की राशि भिन्न भिन्न स्थित रहती हैं, उसी तरह प्रत्येक लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर भिन्न भिन्न स्थित हैं। इसलिए जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने काल। सो इट इज जस्ट लाइक रत्नों के एग्जाम्पल दिया, म्यूचुअल रिपल्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड और नेगेटिवली चार्ज आयंस दे रिपल ईच अदर। इस वजह से एक एक कालों कैसे स्थित होते हैं, एक दूसरे कोलैप्स क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज दे आर म्यूचुअली देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिपल्शन, सेम म्यूचुअल रिपल्शन पर देयर कम नहीं ज्यादा नहीं। देन वी आर कमिंग टू द व्यवहार काल और आकाश श्रेणी की संख्या। व्यवहारो पुनः कालो ओ कलदवाद अनंत गुणमेतो तत्तो अनंत गुणिता आकाशपदेश परिसंख्या। उत्कल द्रव्य के प्रमाण से अनंत गुना व्यवहार काल का प्रमाण है। व्यवहार काल व्हेन वी से द यूनिट ऑफ टाइम इज एक समय। सो उसका क्या फार्मूला अगेन परिक्रम से हमने सीखा, t in instant that is समय, p to the power of p square p to the power of 2pa, where p is the number of उत्कल परमाणु and A is the number of pradesh and in infinite units of लोकाकाश। यानी कि जित परमाणु का संख्या बहुत ज्यादा है उससे भी ये जो समय का संख्या बहुत ज्यादा है, समय खत्म नहीं होना जा रहा है। नाउ कमिंग टू द स्पेस, आकाश के प्रदेशों की संख्या है is equal to t to the power of 2ta, where s is the number of श्रेणी in space। इन्होंने इतना आकाश का प्रदेश इतना ज्यादा होता है, उन्होंने उसको कंडेंस करके श्रेणी रूप में बताया। वन श्रेणी इज इक्वल टू 7 रज्जु
इंटू प्रदेश स्क्वायर। जो प्रदेश होता ना, वन लेंथ एंड ब्रेथ, उसमें एक सिलेंडर जैसा खड़ा करेंगे, उसको एक श्रेणी करते, जगत श्रेणी कहते हैं उसको, उतना यूनिट में कहते हैं। यानी कि आकाश प्रदेश का वी कैन नॉट टेक इट, तो जगत श्रेणी रूप में एक पैकेट्स में उन्होंने कहा। आयतन में समानता, वॉल्यूम इक्वलेंस। लोकाकाश पतेशा धम्मा धम्मेक जीवक पतेशा सरिसावुपदेशु पुनः परमाणु अवटितम खेतम। धर्म अधर्म, एक द्रव्य, एक जीव द्रव्य और तथा लोकाकाश, इनकी प्रदेश संख्या परस्पर में समान है। आई ब्रॉट इट वॉल्यूम बिकॉज दैट इज, हमें पता है लोकाकाश ने वॉल्यूम, सो इसमें तो ये सारे वॉल्यूम में देर आर इक्वलेंट। जितने क्षेत्र के एक उत्कल का परमाणु रोकता है उतने क्षेत्र को प्रदेश कहते। डेफिनेशन, परिभाषा प्रदेश में जो एक परमाणु व्हाट यू कॉल विच इज नॉट बीइंग इंटरफेयर्ड, फ्री स्टेट में रहता है, उस परमाणु जहां टिकता है उसके एक प्रदेश कहते हैं। इफ इट हैज गॉट मोर, अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा होगा तो उसकी होगा एनर्जी ज्यादा होगा। अविभाग प्रतिच्छेद इज द एनर्जी। हमारा मोदी साहब क्वेश्चन करते जा रहे हैं, अविभाग प्रतिच्छेद को एनर्जी पैकेट्स है। सो आई थिंक यू शुड पॉसिबली रीड दैट। एक मैं देख रहा था, टाइम नहीं मिला, कि इसकी जो नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती का कोमट सार का दो महान टीकाकार निकला है, मैथमेटिशियंस। वन इज माधव नंदी, अनदर इज केशव नंदी। ये दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है, ट्रमेंडस दैट काइंड ऑफ मैथमेटिक्स। इन्होंने एक ही टेबल दिया है, इसको मैं बाद में समझूंगा। जीव का अनंत कहने से 16 एक इंडिकेट किया, 16 मीन्स अनंत, जस्ट इंडिकेशन। उत्कल का 16 इंटू ख, क्योंकि आधे आकाश प्रदेश की जो बात हो रही थी ना, मल्टीप्लिकेशन थे, लाइक दैट। ये 3 मीन्स लोक का, जो लोग के लिए 3 आइडेंटिटिकल मार्क्स दिया। तो इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे तो कि जो जीव कांड में ज्ञान भारतीय ज्ञानपीठ पब्लिकेशन में बहुत सुंदर वर्णन है, ओल्ड कनाडा से और संस्कृत टीकाकार ने प्रयोग किया। ओल्ड कनाडाकार का ये वाला बहुत बढ़िया टेबल है, इसको समझने का कोशिश करूंगा। बड़े आलोकाकाश के देखिए, लोकाकाश इंटू ख इंटू ख इंटू ख, ख मीन्स जो अनंत प्रदेश की बात हो रही है, लाइक दैट। इन्होंने काल का ख जो so much, into ख into ख into, so he has good lot of use those days, they use the notations, symbols, amazing। 6 अधिकार, स्थान स्वरूपाधिकार का वर्णन। सवम रूवीदवम आवट्टितम अचलिवा पदेसा वी रूविजीवा छलिहा दिव्यप्पा होंदिहु पदेशा। अरूपी पदार्थ, सब अरूप पदार्थ कौन सा है? मुक्त जीव, सिद्ध परमेश्वर अरूप है, अरूपी है, रूप नहीं है। मुक्त जीव धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाश और काल ये अवस्थिति हैं, वे अपने अपने स्थान से चलते नहीं, उनका प्रदेश भी अचल है, निष्क्रियवान है। They don't move one प्रदेश to another place। रूपी जीव चलते हैं। हम पुत्कल की बात तो हो रही है, पीछे हो गया, पुत्कल तो चला चल है। जो रूपी जीव है, यानी कि रूपित्व इसलिए मिला क्योंकि कार्बन शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, जब तक फ्री नहीं होगा वो रूपी रहता है। उनके प्रदेश 3 प्रकार के होते हैं। जीवों के 8 प्रदेश अचल और शेष प्रदेश चल होते हैं। जितना मर्जी हम क्रियावान हो, हमारे शरीर, कार्बन शरीर के मध्य में, एक्जैक्टली सेंटर ऑफ सो कॉल्ड ग्रेविटी पॉइंट में 8 प्रदेश हैं, हमेशा अचल रहता है। विक्र गति में प्रदेश चली होते हैं, विक्र गति में प्रदेश चली होते हैं, अयो केवल अवस्था में अचली होते हैं। सो जीव का 3 प्रकार का चल अचल का विवरण है।
ओक्कलदव्वं हि हनु संखे चादि हवन्ति चलिदाहु चरिममः कंदिम्मि यह चला चला वोन्दिहुपदेशा। उत्कल द्रव्य में परमाणु तथा संख्यात असंख्यात आदि को अणु के जितने स्कंद हैं वे सभी चल है। नेचुरली दे आर ऑलवेज मूविंग। उत्कल द्रव्य का दे आर ऑलवेज व्हाट वी कॉल चलायमान है, किंतु एक अंतिम महास्कंद चला चला है। सो इसका महास्कंद वर्गना करके 23 वर्गना मारे में अगला में आई विल बी टेकिंग महा 23 वर्गना का डिटेल में ये ले लूंगा। किंतु एक अंतिम दैट इज 23rd वर्गना है, उसका नाम महास्कंद वर्गना है, क्योंकि उसमें कोई परमाणु चल है और कोई परमाणु अचल, इसे चला चल है। महास्कंद वर्गना वर्तमान काल में जगत में एक ही है। सो भवनवासियों के भवन, देवियों का विमान, 8 पृथ्वी, मेरुगिरी, कुलाचल इत्यादि का एक स्कंद रूपी है। ऐसे जो होता है 8 पृथ्वी है ना, 8 पृथ्वी मीन्स इसको जो तीनों लोगों का 8 पृथ्वी रूप में विभाग करते हैं। एक नरक लोक का एक पृथ्वी, भवनवासी का दूसरा, मध्य लोक तीसरा, ज्योतिष लोक चौथा, कल्पवासी 5 और जो नवग्रह का 6, अनुदिशा जो नवानुदिशा प्लस वो वाला पंचानुत्र 7 और जो मोक्ष स्थल सिद्धशिला 8 पृथ्वी। सो इंटरेस्टिंगली ये सारे नीचे से लेकर ऊपर तक उसकी एक ही कैटेगरी महास्कंद है। ये प्रश्न है जिनके संख्यात असंख्यात योजन का अंतर है, तिनका ये स्कंद कैसे संभव होता? महास्कंद मीन्स ओनली वन पीस कैसा हो सकता है? जो मध्य में सूक्ष्म परमाणु है, सो वे विमान आदि और सूक्ष्म परमाणु इन सब का एक बंधन करता है। सो सूक्ष्म परमाणु से डोरी से ये सारे बांधा गए, इसलिए कभी ये सारे नु हमें ये नहीं होगा, डिसइंटीग्रेट नहीं होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। महास्कंद के बारे में अगले में भी पढ़ लेंगे। सो नाउ यू नो जस्ट वर्किंग मॉडल पंजाब सिकाई में भी ये पाते हैं हम। जो पुत्कुल द्रव्य का वी हैव द एलिमेंट्स क्लासिफिकेशन, क्वाड्रॉन, क्या क्वार्ट्स, क्वाड्रॉन एक्सेट्रा, और भी साइंस ग्रो हो रहा है। बट उन दोनों में कि बड़ा सिंपल मॉडल से पुत्कुल द्रव्य कैसा समझना चाहिए, इसको 6 भेदों का वर्गीकरण हमें पाया जाता है। उड़वी जलम च छाया चौरिंद्रिय विषय कम परमाणु छविभेयम भनियम पोकलदवम जिनवरेहिम। जिनेश्वर से एक सिंपल वर्किंग मॉडल दिया। पुतला द्रव्य को जिनेन्द्र देव ने 6 प्रकार का बताया है, जैसे पृथ्वी, जल, छाया, नेत्र को छोड़कर से 4 इंद्रियों के विषय, देन विषय अगोचर, कर्म इंद्रिय अगोचर, और परमाणु ये भी अगोचर। सो इसके देयर इज अनदर गाथा, वी कैन सी दैट पृथ्वी को बादर, जल को बादर, ऑल द लिक्विड्स, बादर सूक्ष्म, छाया सूक्ष्म बादर, नेत्र चोट से 4 इंद्रियों का विषय, यानी कि दैट काइंड ऑफ स्मेल, ऑल द थिंग वी कैन सी। सूक्ष्म इज कर्म और सूक्ष्म इज परमाणु। ये टेकिंग 5 इंद्रियों का सहारा से ये बनाया गया। यू डोंट नीड एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट। जंगल में तपस्या कर रहे हैं, उनके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट जरूरत नहीं, वो परिग्रह हो जाएगा। सो देखते दिखता पृथ्वी, जल, छाया भी दिखता है सारे नेत्रों से, और नेत्रों छोड़ के सुगंध गंध वाला जो स्मेल है होता है, और जो इंद्रियों के बाहर है कर्म और परमाणु, इनको जो है अवधि ज्ञान से और केवल ज्ञान से देखा जाता है। बादर है, बादर सुगमम च सुगमतूलम च सुगमम च सुगम
धरादियम बोधि छब्बेयम, जिसका चेतन वेतन अन्यत्र प्रापन प्रापन हो सके उस कंदों के बादर बादर कहते हैं। वी ऑल सी ऑल दैट पहाड़, जो भी पत्थर, सॉइल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसका चेतन वेतन ना हो सके किंतु अन्यत्र हो सके उस कंद को बादर कहते हैं। दैट इज लिक्विड्स, जैसे जल, तैल आदि, तेल आदि। जिसका चेतन वेतन अन्यत्र प्रापन कुछ भी ना हो सके, ऐसे नेत्र से देखने योग्य स्कंद को बादर सूक्ष्म कहते हैं, जैसे छाया, लाइट, चांदनी आदि। नेत्र को छोड़कर शेष चार इंद्रियों के विषयभूत पुष्कल स्कंद को सूक्ष्म स्थूल कहते हैं, जैसे शब्द, गंध, रस आदि। जिसका किसी इंद्रिय के द्वारा ग्रहण ना हो सके उस पुष्कल स्कंद को सूक्ष्म कहते हैं, जैसे कर्म। और जो अविभागी पुष्कल परमाणुओं को सूक्ष्म सूक्ष्म कहते हैं। सो इट्स अ वेरी वर्किंग मॉडल। इट डस वेल। अवधि ज्ञान से कर्म को देख पा रहे हैं और केवल ज्ञान से परमाणुओं को भी देख पा रहे हैं। नॉट ओनली दिस, इन्होंने 3 वेदों में भी कहा उत्कल द्रव्य की स्कंदादि वर्गीकरण। खंदम सयल सम्मतम तस्य आत्म भनन्ति देशोति अत्तत्वं च पदेशो अविभागी चैव परमाणु। ग्रॉसली, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट पर्याय रूप से ये पृथ्वी है, जल है, ऐसा ना देखे, छाया है, धूप है, ऐसा ना देखते हुए स्कंद को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। जो सर्वांश में पूर्ण है उसको स्कंद कहते हैं। उसके आधे को देश, सपोज आर्बिट्रली स्कंद को हाफ ऑफ इट वन कैन सी इट इज कॉल्ड देश, और देश का आधे को प्रदेश कहते हैं। जो अविभागी है उसको परमाणु तो कहते हैं। ऐसे भी इन्होंने डिवाइड किया है। फलाधिकार का वर्णन, गदिटा अनोकः क्रिया साधन भूतम कुवोदि दम्मतियम वत्तन क्रिया साधन भूतो नियमेन कालोदु। यानी कि फल क्या है, ये द्रव्यों से हमें क्या उपहार मिल रहा है, अपकार मिल रहा है, व्हाट इज द यूज ऑफ इट। क्षेत्र से क्षेत्रांत की प्राप्ति की कारणभूत जीव पुत्कल के पर्याय विशेष को गति कहते हैं। इस गति क्रिया का साधन उदासीन निमित्त धर्मद्रव्य, गति विरुद्ध पर्याय को स्थिति कहते हैं। ये पर्याय जीव पुत्कल की होती है तथा ये स्थिति क्रिया अधर्म द्रव्य के निमित्त से ही होती है। कहीं पर भी रहने को अवगाह कहते हैं। यह अवगाह क्रिया आकाश द्रव्य के उदासीन निमित्त से ही होती है तथा प्रत्येक पदार्थ की वर्तना क्रिया काल द्रव्य के मुख्य निमित्त से होती है। अन्नोनुयारेण ये जीवा वट्टन्ति पुक्कलानि पुनो देगादि निवर्तन कारणभूताभू नियमेन। जीव परस्पर में उपकार करते हैं, परस्पर उपकार हो जीवानाम। जैसे सेवक स्वामी की इद सिद्धि में प्रवृत्त होता है और स्वामी सेवक को धन आदि देकर संतुष्ट करता है। एक कॉमन एग्जाम्पल, परस्पर उपकार हो जीवानाम। टीचर वर्सेस स्टूडेंट। शरीर, इंद्रिय, मन, स्वाचोश्वास आदि के द्वारा पुत्कल द्रव्य जीव का उपकार करता है। अगेन वी हैव सो 50 ये तत्व सूत्र में एक सूत्र भी इसके लिए है। तथा पुत्कल द्रव्य परस्पर में भी उपकार करते हैं, जैसे शास्त्र का उपकार करता है, वेस्टर्न करते हैं। वी नो दैट। सो जो उसका उपकार ना होता, वी कैन नॉट रियली डू बाइंडिंग, लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो भी है, रोड एक्सेट्रा, पुत्कल का उपकार करते हैं। और वहां पर 6 कार का ग्रहण किया है। ये 6 कार, ये इसलिए जिस तरह परस्पर में या एक दूसरे के जीव पुत्र उपकार करते हैं उसी तरह अपकार भी करते हैं। यहाँ उपकार है, अपकार भी है। सो ये आन तक मैंने सोचा, टाइम भी हो गया, मैं कहता हूँ अभिमद फल सिद्धिरपिभाय सुबोध प्रबोधि सच शास्त्रात् तस्स उत्पत्तिराप्तात् यदि भवति स पूज्यस्तत्प्रसादाः सुबुद्धः न हि कृतम् उपकारम्
साधवो विस्मरन्ति श्री सुदज्ञान परम पूज्य आराध्य तीर्थंकरों केवलियों गणधरों सुरधरों के अपार और अनुपम उपकार है, अतः उनके प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। अक्षर मात्र पदस्वर येनम व्यंजन संधि विवक्षित रेफम साधु बीरत्र मम क्षमितव्यम ओ न विमुख्य जी शाश्वत समुद्रे। तो जो ऐसे पाठन में कहने में कहीं न कहीं के अक्षर से मात्रा से पद में स्वर में हीन हो, व्यंजन संधि में विवक्षित रेफम व्यंजन प्रयोग करते वक्त र जो संधि ना रह गया वो, ये इसके सहारे में क्षमा मांगता हूँ। सो इस पर मेरा कोई योगदान नहीं है, इसमें जो भी त्रुटियां हो ये मेरे अक्षमता और प्रमाद के कारण है। इन त्रुटियों का सुधार कर अपना लें। और मैं I take the opportunity to thank JAS and the other institute for giving me this opportunity of स्वाध्याय। थैंक यू सो मच। टाइम से मेरे घर में मैंने कंप्लीट कर लिया। जय जिनेन्द्र। अगला हमारा स्वाध्याय में बंद अधिकार जन के पुत्कल बंद के बारे में विवरण और 23 वर्गणाएं के बारे में हम समझेंगे। मैं इसलिए लिया नहीं बिकॉज दे आर ऑल वेरी बिग। थैंक यू सो मच। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। Exceptionally marvelous presentation. Thank you, sir. Thank you. You always you are both ही I am delighted to hear your महादानी आप। प्रशंसा सत्वेशमय गुणस्य प्रमोदम। गुणों को प्रमोद होना चाहिए, आह्लाद होना चाहिए, आपके अंदर भरपूर भरा हुआ है। उन्हें जो गुण कम भी हो आपको प्रमोद बहुत होते हैं। सो बहुत थैंक यू सो मच सर। आई सी आज बड़े भाई साहब अनिल कुमार जी भाई साहब भी हैं, 2 स्वाध्याय में मिस किया उनको आज। आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम वी कुड फाइंड टाइम। थैंक यू सो मच।